फुटपाथ पे बैठ गई और ट्रैफिक चल रही है, आप फुटपाथ पे बैठ गई। अच्छा सर, आप बात कर सकती हो, आपसे वीडियो बन रही है, कोई एतराज तो नहीं है? नहीं हैं? नहीं एतराज। मेरे साथ जरा साइड पर। अच्छा, आपकी तरह बच्चियां होती हैं, इस तरह बाया वगैरह पहना होता है मांगने के लिए मुंह में? नहीं आप ही मैं मांगने के लिए नहीं आई। माशाल्लाह जवान जहान हो, कहाँ से आ रही हो, कहाँ को जाना है, अकेली हो, क्यों बैठी हुई हो इस तरह? आप ही वो हम काम ढूंढने के लिए आए थे। काम बच्चे क्या काम ढूंढ रहे हो? घर में किसी के बर्तन वगैरह धोने या सफाई वगैरह करने के लिए। घर में कौन? पापा और हम 3 बहनें हैं बस। मम्मी नहीं है? नहीं मम्मा की डेथ हो गई। क्या करते हैं आप? पापा रिक्शा चलाते थे, अब नहीं चलाते, वो बीमार हैं अब। का सर्कल कैसे चलता है? बहुत मुश्किल से चलता है। 3-4 दिन हो गए पापा काफ़ी बीमार लेटे हुए हैं चारपाई पे। तो फिर हमने साथ वाले हमसाई से पूछा तो उन्होंने बोला कि आप चले मैं आपको काम पे लगवा देती हूँ। वो खुद भी लोगों के घर काम करती है। आप बच्ची वो तो नहीं हो जो लोगों के घरों में काम करे, आप तो पढ़ने वाली बच्ची लग रही है। आप भी पढ़ने का शौक था लेकिन हम पढ़ नहीं अब सकते, हमारी मजबूरी बन गई। का दिल करता है घर पे काम करने का लोगों के। मैं डॉक्टर बनना चाहती थी। बाकी भी दोनों बहनें ही हैं, भाई कोई नहीं है? नहीं भाई नहीं है, भाई होता तो हमें यहाँ पे आने ना देता आज। से आप रोड पर बैठी हुई हो, आपको अंदाजा है कि इस तरह रोड पर कौन बैठते हैं? गुलाबी हमें शौक नहीं है किसी को बाहर आने का घर से, फिर अब तो मजबूरी बन गई है। किसका दिल करता है घर से बाहर आने को काम करने को। जी बिल्कुल, आप हमारी तहकीक कर ले, आपकी बहुत मेहरबानी होगी। अच्छा जी, आप लोगों ने अक्सर रोड्स के ऊपर देखा होगा कि बहुत सारी लड़कियां होती हैं जिन्होंने बाकायदा अबाए वगैरह पहने होते हैं और रोड पर मौजूद होती हैं मांगने के लिए। कई ऐसी जगह होती हैं जहाँ पर ये ग्रुप बना के टोलियों की सूरत में मौजूद होती हैं और कई ऐसी जगह होती हैं जहाँ पर ये इस तरह से बैठी होती हैं। अब बाकायदा अगर इनका गेटअप देखा जाए तो नहीं लगता कि ये कोई मांगने वाली हैं या ये लोग प्रोफेशनल हैं, लेकिन अब ये भी लड़की आज यहाँ पर ऐसी बैठी हुई है और रोड के ऊपर बैठी हुई है, काफ़ी देर से बैठी हुई है। इसके पास जाते हैं क्योंकि ये लोग प्रोफेशनल ही नहीं लगते हैं कि ये लोग मांगने वाले हैं, लेकिन किसी ना किसी वजह से ये यहाँ पर मौजूद होते हैं। अब इसके पास जाते हैं, कोशिश करते हैं इसे बात करने की कि बात करती भी है या नहीं करती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप भी काम के लिए ढूंढने के लिए आए थे तो बैठ के थक गए थे। ये कौन सी जगह बैठने की, लाहौर की हो तुम? जी। तो ये क्यों, तुम्हें नहीं पता कि इस तरह रोड पर कौन लोग बैठते हैं, मांगने के लिए बैठी हुई हो? नहीं यहाँ पे मैं काम ढूंढने के लिए आई थी तो थक गई तो यहाँ पे बैठ गई। बैठने के लिए कौन सी जगह? फुटपाथ पे बैठ गई और ट्रैफिक चल रही है, आप फुटपाथ पे बैठ गई हो। वो आप पे थक गई थी इसलिए शांत। क्या काम ढूंढने के लिए आई हुई हो? किसी और शहर की लग रही हो मुझे। नहीं यहाँ पे हम लाहौर में रहते हैं। लाहौर में ही रहती हो, क्या काम ढूंढने के लिए आई हो? कुछ भी घर में काम करने के लिए मिल जाए। क्या वजह है, क्या हुआ है? मेरे पापा बीमार हैं और हमारे पास खाने के लिए कुछ नहीं है। अच्छा, आपकी तरह बच्चियां होती हैं, इस तरह बाया वगैरह पहना होता है मांगने के लिए मुंह में बैठी होती नहीं यहाँ पे मैं मांगने के लिए नहीं आई। हैं? अच्छा सर, आप बात कर सकती हो, आपसे वीडियो बन रही है, कोई एतराज तो नहीं है? नहीं हैं? नहीं एतराज। मेरे साथ जरा साइड पर। आप अच्छी भली हो, माशाल्लाह जवान जहान हो, थक गई हो, कहाँ से आ रही हो, कहाँ को जाना है, अकेली हो, क्यों बैठी हुई हो इस तरह से? आप ही वो हम काम ढूंढने के लिए आए थे। काम बच्चे क्या काम ढूंढ रहे हो? घर में किसी के बर्तन वगैरह धोने या सफाई वगैरह करने के लिए। हमारे पापा रोड्स पर थोड़ी मिलते हैं। आप ही ढूंढने के लिए आए थे तो फिर जो इस आंटी के साथ मैं आई थी हमारी हमसाई, वो चली गई थी मुझे बताए बिना, तो फिर मैं यहाँ पे बैठ गई। कहाँ की हो आप रहने वाली? हम अवान टाउन रहते हैं। अवान टाउन रहते हैं। जी। इतनी दूर आई हुई हो, क्या वजह है? काम कहीं मिला? नहीं आप ही भी काम नहीं मिला। नहीं लोगों के घरों में काम करना चाहती हो? आप ही अब मजबूरी, हम क्या कर क्या सकते। मजबूरी है, क्या हुआ है, घर में कौन कौन है? पापा और हम 3 बहनें हैं बस। अम्मी नहीं है? नहीं मम्मा की डेथ हो गई है। मामा नहीं है, तो पापा क्या करते हैं आपके? पापा रिक्शा चलाते थे, अब नहीं चलाते, वो बीमार हैं अब। अच्छा, पापा नहीं, रिक्शा नहीं चलाते आप? नहीं का सर्कल कैसे चलता है? बहुत मुश्किल से चलता है। 3-4 दिन हो गए पापा काफ़ी बीमार लेटे हुए हैं चारपाई पे। तो फिर हमने साथ वाले हमसाई से पूछा तो उन्होंने बोला कि आप चले मैं आपको काम पे लगवा देती हूँ। वो खुद भी लोगों के घर काम करती है और वो चली गई मुझे बताए बिना। उनको लगा शायद मैं चली गई होंगी घर पे, लेकिन मैं उनके इंतज़ार में बैठी तो उन्होंने बोला अगर मैं चली भी जाऊँ तो तुम यहाँ पे मेरा वेट कर लेना। आप सही बोल चाल आपकी बड़ी है, पढ़ी लिखी हो आप? जी आप ही 9th की है, अब मैट्रिक में जाना था। 9th तक पढ़ी हो आप स्कूल में? जी। अच्छा, तो अब घरों में काम करना चाह रही हो? आप ही फिर मजबूरी है, कहीं जॉब भी नहीं मिलती और कहते हैं कि 14 पढ़नी होनी चाहिए लड़की, और हमारे घर के हालात इतने ख़राब है मैं अपनी पढ़ाई छोड़ दी है। मैंने पढ़ाई भी छोड़ दी है? 9वीं क्लास में जाकर छोड़ दी है? जी। क्या पढ़ना चाहती हो वैसे? जी आप ही बहुत शौक है पढ़ने का, डॉक्टर बनने का शौक था मुझे। बाकी भी दोनों बहनें ही हैं, भाई कोई नहीं आपका? नहीं भाई नहीं है, भाई होता तो हमें यहाँ पे आने ना देता आज। नहीं, ऐसे मायूस नहीं होते हैं, अल्लाह ताला की मर्जी होती है। जो बाकी 2 बहनें वो क्या करती हैं? एक बड़ी बहन घर पे होती है और मैं और मेरी छोटी बहन वो अभी कह रहे थे काम करने के लिए चले जाएंगे, आज देखने के लिए आई 2 बहनों ने काम पर लगना है। थी। जी। बड़ी आप
पढ़ी लिखी हो, चलो इतना तो शऊर रखती हो ना, अच्छे बुरे का तो आपको पता है। जिस तरह से आप रोड पर बैठी हुई हो, आपको अंदाज़ा है कि इस तरह रोड पर कौन बैठते हैं? नहीं आप ही अंदाज़ा नहीं, नहीं पता। नहीं हम घर तो मांगने वाले बैठते हैं या फिर वो ख़वातीन बैठती हैं जो कोई कुछ गलत करने के लिए बैठी होती हैं? नहीं आप ही अल्हम्दुलिल्लाह पर तो आप तो अच्छी बच्ची हो ना, जी ये रोड पर बैठना मुनासिब तो नहीं है ना। आप अच्छे तरीके से बात कर रहे हो, जिस वजह से मैं आपको अच्छे तरीके से समझा रही हूँ। जी बिल्कुल आप ही, हमें शौक़ नहीं है किसी को बाहर आने का घर से। हमने तो हम घर से पहली मरतबा यानी कितनी दूर आए हैं, वरना हम घर से बाहर नहीं आते। हमारे पापा कहते हैं घर में बैठे रहो, घर से बाहर नहीं जाना। फिर अब तो मजबूरी बन गई है, किसका दिल करता है घर से बाहर आने को, काम करने को। पापा का काम चलता था, रिक्शा चलाते थे। अब वो पापा बीमार है और जो रेंट का रिक्शा लिया था वो भी उन्होंने ले लिया। रिक्शा भी रेंट का था, ले लिया उन लोगों ने वापस। जी उन्होंने बोला आपके पापा बीमार है तो आपके पापा तो ये काम कर ही नहीं सकते, फिर उन्होंने किसी और को दे दिया। मामा की डेथ कैसे हुई है? मम्मा को अचानक हार्ट अटैक हुआ और उनकी डेथ हो गई। कितनी देर हो गई? काफ़ी देर हो गई है, मंथ 1 मंथ हो गया है? नहीं ज़्यादा हो गए हैं। ज़्यादा हो गए हैं। जी तो मामा तो याद आती होंगी? जी बिल्कुल मम्मा थी, जाहिर सी बात है, याद तो आती होगी उनकी। शादी कहीं रिश्ता वगैरह नहीं भरी आप ही का हुआ है, हमारा नहीं हुआ। नहीं हम 2 बहनों का नहीं हुआ, हम छोटी हैं। हुई? कितनी फीस होगी आपके स्कूल? अब मालूम नहीं है क्योंकि पापा देते थे, हमने कभी पूछा नहीं। वैसे कम ज़्यादा से ज़्यादा होगी 2500 से 3000। इतनी फीस है? जी फीस अगर आपकी कोई जिम्मेदारी उठा लेता है तो पढ़ लोगी ना? जी बिल्कुल, मुझे जी बिल्कुल पढ़ने का मुझे बहुत शौक़ है, बस कोई पढ़ाने के लिए मिल जाए। आप बच्ची वो तो नहीं हो जो लोगों के घरों में काम करे, आप तो पढ़ने वाली बच्ची लग रही हो। आप भी पढ़ने का शौक़ था लेकिन हम पढ़ नहीं अब सकते, हमारी मजबूरी बन आप पोजीशन होल्डर थी? गई। जी मॉनिटर थी क्लास की मैं। लीडर थी क्लास की? जी अब जो टीचर्स वगैरह उनसे स्कूल वालों से रिक्वेस्ट करनी थी कि हमारे हालात ऐसे हैं, पढ़ने दें हम लोगों को। बाज़ स्कूल ऐसे होते हैं जहाँ बच्चों को फ्री स्टडी दे देते हैं वो लोग। नहीं वो हमारा स्कूल नहीं इस तरह कर सकते क्योंकि वो ऑलरेडी 2-3 बच्चों की जिम्मेदारी उठा रही हैं। आपकी नहीं उठाई उन्होंने? नहीं करने की कोशिश की थी? जी आप ही में हमने, मेरे पापा ने बात की थी, उन्होंने बोला था कि इनको मैट्रिक करने दे, फिर उसके बाद हम देख लेंगे। सरकारी स्कूल में कर लो बेटा, आप ही सर फीस नहीं है ना? सरकारी स्कूल में भी अब फीस हो गई है काफ़ी। लेकिन इतनी तो नहीं है ना। आप तो पढ़ने वाले हो ना, जिन्होंने पढ़ना है वो तो सरकारी में भी पढ़ लेते हैं, प्राइवेट में भी पढ़ लेते हैं। सरकारी स्कूल में दाखिला ले लो, हम आपकी मदद करेंगे उसमें। आप इस सरकारी स्कूल हमारे घर के पास नहीं है, प्राइवेट है। नहीं है कोई सरकारी? जी अच्छा, इलाके का स्कूल पास कोई नहीं है आपके? जी बिल्कुल, काफ़ी दूर दूर हैं। अब क्या काम करके कितना घर का सर्कल चला? जितना हो सके खाना पीना, ये पापा की मेडिसिन वगैरह ले आएंगे ज़्यादा से ज़्यादा। अच्छा, अब क्योंकि आप जाहिर है कुछ और बनना चाहती थी ना, ज़िंदगी का हेर फेर है ये थोड़ा सा, अल्लाह आपके लिए आसानियाँ करे। अब आप लोगों के घरों में काम करना चाह रही हो? आप ही, मेरा किसका दिल करता है घर पे काम करने का लोगों के। मैं पढ़ना चाहती हूँ, अपनी डॉक्टर बनना चाहती थी, मैं डॉक्टर बनना चाहती थी और मेरी ज़िंदगी ने क्या खेल खेल लिया मेरे साथ। हम कहाँ से कहाँ पे आगे पता नहीं चलता इंसान का। बस मेरा दिल करता है मैं पढ़ूँ, लोगों के घर काम करने का बिल्कुल दिल नहीं करता क्योंकि पढ़ाई करके कुछ बन जाएंगे तो फिर अपने घर को संभाल लेंगे। बस मैं यही चाहती हूँ मैं आला तलीम हासिल करके डॉक्टर बन जाऊँ। ये प्रॉमिस करो कि अब दोबारा रोड पर कभी नहीं नजर आऊँ। अभी मैं आपसे वादा करती हूँ अगर मैं पढ़ सकी, मैं हम जितना सरकारी स्कूल में हो सका हम आपकी फ़ीस देंगे। अगर 2-3 हज़ार भी आपके स्कूल की फ़ीस है वो भी हम देंगे, हम कर लेंगे मैनेज। आप ही अगर आप इतना कर देंगी तो आपकी बहुत बहुत मेहरबानी। उससे पहले हम आपके घर जाएंगे, हम पूरी इन्वेस्टिगेशन करेंगे कि आप यहाँ पर क्यों मौजूद थी, घर से क्यों निकली हो, उसके बाद ये सब कुछ होगा। जी बिल्कुल, अगर आप कहीं मैं सच बोल रही हो तो ये सब कुछ होगा। जी बिल्कुल, आप हमारी तहकीक कर ले, आपकी बहुत मेहरबानी होगी। कोई फ़ोन नंबर वगैरह है घर में? जी पापा का छोटा फ़ोन है। पापा के पास फ़ोन है। इनके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन लेके कि ये बच्ची किस हद तक सच बोल रही है। अगर ये सच बोल रही है तो ये हम लोगों के लिए वाकई शर्म का मुकाम है कि वो बच्चे जो वाकई अपने मुस्तकबिल में कुछ बनना चाहते हैं, पढ़ना लिखना चाहते हैं, उनको हमारे होते हुए इनके घर की मजबूरियों ने इस तरह से बना दिया है कि अब कलम के बजाय ये लोगों के जाके बर्तन धोएगी, लोगों के जाके कपड़े धोएगी। चाहती क्या थी और ज़िंदगी में ये बन क्या गई है, ये आप लोगों के सामने है। नंबर इसका मैं दूंगी स्क्रीन पर। उस कंडीशन में जब मैं इनके घर जाऊंगी, सारी तहकीक करूंगी, पता लगेगा कि वाकई ये जो बच्ची ने बयान दिया है वो सच है। आप लोग भी अपनी पूरी तहकीक करके जितना हो सके इस बच्ची के लिए आगे बढ़िएगा, इस बच्ची की मदद करिएगा, इस बच्ची की कफ़ालत के लिए इस बच्ची से ज़रूर रब्ता कीजिएगा। इजाज़त दी मुझे, अल्लाह हाफ़िज़।